और किसी को माफी भी नहीं मिलेगी। चाहे कोई जगत गुरु हो, धर्माचार्य हो, राजनीतिक हो, माफी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अधिकार आपको दिया वो आपने उसका उपयोग नहीं किया। दुरुपयोग काले विपरीत होती, जब जिनका विनाश होने को होता, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे देश राष्ट्र मुल्क हो, तो अगर यानी विपरीत बुद्धि हो गई तो निश्चित विनाश है। आज विनाश अहम कगार पर खड़ा है, कोई नहीं रोक सकता। संत महात्माओं के सिवा इसे कोई रोक ही नहीं सकता, और ये लोग उनके पास जाएंगे नहीं। अपनी तो ही नहीं समझते। अरे ये जनता मारी जा रही है, ये दुखों से पीड़ित है, तरह तरह के कष्टों से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, टैक्सों से, तो क्या ये बदनामी नहीं ला जाती? क्यों? रामचरित मानस तो कहती है, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो नरपवश नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता। क्या ये राम को मानने वाले श्री रामचरित मानस को नहीं मानते? उनकी पंक्तियों पर नहीं ध्यान देते? क्या लिखा है? और आज के 500 वर्ष पहले लिखा है संत गोस्वामी जी महाराज। कोई ये न कहे कि पहले क्यों नहीं बताया। ये पहले की जानकारी है। और ये भी कहा, जो धार्मिक धरा भारत जैसे देश पर राज्य करेगा वो राजा कैसा होगा, कैसा राजा, उसके बारे में कहा। ऐसा नहीं कोई चीज खोली नहीं। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्म। राजनीति बिना धार्मिक व्यक्ति के नहीं चलाई जा सकती। धार्मिक मतलब चरित्रवान, शीलवान, दयावान, बुद्धिमान, उसको धर्म कहते। धार्मिक कोई पाखंड को नहीं धर्म कहते। ये पाखंड धर्म नहीं, ये धर्म धारित। धर्म तो धारण किया जाए। तो उनकी भी वाणी आपके सामने आ गई। लिखा था, मरसाना हुए देव ऋषवाणी। जब देवताओं की वाणी झूठ नहीं हुई तो संतों की वाणी कैसे झूठ हो जाए? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन विचार होगा कैसे जब अंदर कुविचार घुस गया? कुविचार, गंदे विचार, गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदी सोच और गंदे कर्म और गंदी नियत जब सब बिगड़ गई है तो ठीक कैसे होगा? अब तो भारत देश को नई मशीन की आवश्यकता है, जिसका हर पुर्जा नया वो काम करे, पुराना नहीं। पुरानों को तो देख लिया आपने। ये 72 साल की लगभग राजनीति दे गए, और धर्म का संदेश तो 3-3 युगों से चला। न धर्म कहीं है, धर्म नीति, न कहीं राजनीति रही, सब खत्म हो गई। इसका मतलब धर्म नीति की सच्ची नीति किसी ने बताई नहीं। पाखंड बायंबर बढ़ गया, और जो अंदर में होना चाहिए वो नहीं है। परिवर्तन तो अंदर में होगा, बाहर क्या परिवर्तन करेगा? बाहर तो चमड़े का खोल है। इसमें 2 हाथ और 2 मतलब पैर हैं, 2 आंखें, 2 कान, ये है बनावट उसकी। लेकिन जो कुछ है वो अंदर में है, और अंदर का ज्ञान किसी को है नहीं। ये सब बहिर्मुखी है। ये भाषण है, प्रवचन है, ये कहना, वो कहना, झूठ बोलना, क्षण कपट है, मतलब मारो काट और हिंसा, ये सब बाहर। अंदर में तो ऐसा कुछ नहीं। अब ये अंतर जगत की बात कौन करेगा? अंतर्मुखी की बात कौन करेगा? अंतःकरण की जानकारी कौन देगा? इस पर तो एक बार विचार करना ही होगा, आज नहीं तो कल। अब समय ज्यादा नहीं है, और किसी को माफी भी नहीं मिलेगी। चाहे कोई जगत गुरु हो, धर्माचार्य हो, राजनीतिक हो, माफी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अधिकार आपको दिया वो आपने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, और आज भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इतनी सजा है। हिरण्यकश्यप ने दुरुपयोग किया, मारा गया। रावण जैसा धनवान, बलवान, बुद्धिमान कोई नहीं था, तुम तो उतने हो भी नहीं, वो भी मारा गया।
ये जो इतिहास आपके सामने है ये आपको जगाता है, ये होश में रहता है, ये अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराता है। लेकिन आप उसकी भी तो नहीं मानते हो। सबको इतने मनमुखी हो गए कि अब वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, मानना तो बहुत दूर है। आज व्यवस्था बिगड़ गई, बिगड़ न कहो ध्वस्त हो गई। बिगड़ा वाला तो ठीक हो सकता है, लेकिन ध्वस्त हो जाएगी तो बिल्कुल नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। आज उसी की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे माहौल बन रहा, आप देखते जाए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि कितने बचेंगे। मान लो अगर सब काल के गाल में चले गए तो व्यवस्था किसके लिए लाई जाएगी? कोई रहेगा नहीं तो व्यवस्था किसके लिए बनाई है? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि समय से जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ तो तुमको तुम्हारी व्यवस्था दे दी जाए, तो परिवार है, समाज है, देश है और बाल बच्चे सब खुशहाल हो जाए। वो तो ये चाहते। महात्मा तो चौमुखी विकास चाहते, हर तरफ से तुम्हारा उद्धार और कल्याण चाहते। लेकिन जब उनकी बात मानोगे तब तो जब खराब समय आता है तो हिरण्यकशिपु नहीं समाया, ये अच्छी बात। रावण जैसा धनवान बुद्धिमान कोई नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराणों को गया था। शिव विरंच पूजे वो भांति, कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करके अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन समय की अच्छी बात अच्छे लोगों की नहीं समझ में आई तो मारा गया। ये इतिहास क्यों रखा गया? ये वर्तमान की जानकारी के लिए, ये इंसान के सुधार के लिए रखा। संहार के लिए ही, सुधार के लिए। अरे संहार करके तो उनमें सुधार किया गया था, लेकिन वो युग अलग था। वो सतयुग त्रेता द्वापर, ये कलयुग है। कलयुग में मार काट, हिंसा करके, अपमानित करके, यानी मतलब कोई सुधार नहीं कर सकता, ये निश्चित है। और ये सब करके आपने देखा तो कर रहे हो, इसका अपमान, उसका अपमान, इसकी ये मर्यादा खत्म, वो मर्यादा खत्म। तुम्हारे पास कोई मर्यादा ही नहीं रही। और कलयुग में मर्यादा नाश थे। कलयुग में मर्यादा का नाश हो जाता है, तभी विनाश की स्थिति बनती है। आज वो आपके सामने खड़ा है और आप उससे मुकर नहीं सकते हो और तुम उससे बच भी नहीं सकते हो, उसको टाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल है। वो किसी ने नहीं दिया, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको ये चीज मिली है। अब उसको तो सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर महात्मा सहयोग करते हैं या आप उनसे सहयोग ले लें तो सुधार हो सकता है गुंजाइश अभी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि घड़ा भर गया और फूटेगा जरूर। जब फूटेगा तो सब फैल जाएगा। क्या फैलेगा? जितना आपने जो इकट्ठा किया वो सब फैल जाएगा। तुम समझते थे हमने अपनी सुविधाओं के लिए किया, तो वो तुम्हारी अकेले की सुविधाएं थोड़ी है, तो सबकी है। देश में जो भी सुविधाएं हैं हर देशवासी के लिए, उसमें कोई जात पात बेकार लगा रहे हो। यही तुम्हारी कमी, यही भूल, एक ज्ञानता है कि तुमने बंटवारा कर दिया, इंसान का बंटवारा। अरे सामान वस्तुओं का बंटवारा देखा गया, लेकिन इंसान का बंटवारा वो तुमने जाति के रूप में किया। जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, ये क्या है? अरे भाई, मनुष्य में कोई जाति है? हाँ, पशुओं में जातियां हैं। ये घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, ऊंट है, हाथी, इसमें तो दिखाई दे रही। लेकिन मनुष्य में कौन जाति? मानव स्वतः एक जाति है, स्वतः। और मानव एक मनोधर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। और मानव जाति स्वतः जाति है। इन जातियों में वो जीवात्मा है, वो परमात्मा की, उसमें कोई बंटवारा नहीं किया। सबको समान रूप से परमात्मा ने अपने जीवात्मा को बैठाला। उसने तो कोई भेद नहीं किया।
कि हिंदू के शरीर में ही रहेगी, मुसलमान घर में नहीं, इनमें नहीं रही, स्त्रियों में नहीं, पुरुषों, उसने कुछ नहीं। समान रूप से अपना अंश जीवात्मा को सबके शरीर में बैठाला, क्योंकि बगैर जीवात्मा के कोई शरीर चल नहीं सकता। और तुम्हारी ये भी बोल है कि तो रोटी सब्जी चला रही, कोई कह रहा शराब चला रही, कोई कुछ कह रहा, कुछ कह रहा। अगर जीवात्मा निकल जाए शराब चलाएगी? शराब नशा ला सकती है जब जीवात्मा निकल जाए मुर्दे में। अरे भाई, मुर्दा किसी चीज का प्रयोग कर सकता है? घर मकान, रोजी रोटी, बल बच्चे, पद पत्नी, किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक आप हर जड़ वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक दिन निकलेगी जरूर, ये भी निश्चित है, क्योंकि हमारे आपके सामने से तमाम पूर्वज चले गए और कुछ नहीं ले गए, सब यहीं छोड़ गए। इकट्ठा तो बहुत किया उन्होंने, लूट करके, पाट करके, धोखा देके, बेईमानी करके, हिंसा करा के सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन चलने वक्त में खाली। क्यों? आप ले नहीं जा सकते, ये सामान तुम्हारा नहीं है। अपने आने की स्थिति को थोड़ा ध्यान दो कि माँ के गर्भ से सब लोग आए, क्या कुछ लेके आए थे? कोई जात, कोई पात, कोई धर्म, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई मकान, कोई दुकान, कोई पद पत्नी, कोई बाल बच्चे, को लेके आए थे? अकेले नंगे जब जाओगे, अकेले नंगे ही जाना पड़ेगा। जो आने की स्थिति वही जाने की स्थिति। अगर इसको समझ लो तो बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। बीच का झगड़ा इसीलिए है, ना आना समझा ना जाना समझ रहे हो। जाना जरूर पड़ेगा। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, निश्चित है। लेकिन बिगड़ने के पहले कुछ ऐसे काम कर लो लोग तुमको याद करें। शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो नाशवान है, इसे कोई नहीं रखेगा, न परिवार का, न खास इष्ट मित्र, पद कोई नहीं रखेगा। जब तक जीवात्मा तब तक सब प्यार मोहब्बत करेंगे, और जैसे जीवात्मा निकली सबको नफरत हो जाती। अरे हटाओ इसको, हटाओ, जल्दी करो, घर से निकालो, इसको जला दो, गड्ढा खोद के काट दो, या ऐसे बाली बांध के फेंक दो। कहाँ चली गई तुम्हारी कदर, कहाँ इज्जत, कहाँ शर्म, सब चली गई। अब महात्माओं के यहाँ जाने में शर्म करते हो, उनसे अच्छी सच्ची बात सलाह लेने में शर्म करते हो। यही कहा, जिसने अच्छे काम में की शर्म, उसके फूटे कर्म आज यही हो गए। अरे इतिहास क्या कह रहा? भगवान ने राजनीति की थी, राम और कृष्ण ने, लेकिन किसके बदौलत? गुरु की बदौलत। भगवान राम ने तो 2 गुरु रखे, राजनीति बताने वाले वशिष्ठ जी और धर्म बताने वाले धर्म गुरु विश्वामित्र। भगवान को 2 गुरुओं की जरूरत पड़ी, और इंसान कह रहा गुरु गुरु कुछ नहीं, तैसे घसीट रहे हो। कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु, जो भी किया संदीपन गुरु की बदौलत किया। आज जो पूजा है या महिमा है, जो इतिहास है, वो केवल गुरु की बदौलत। यहाँ गुरु सर्वोपरि रहा है, लेकिन आज कलयुग में गुरु की कोई पहचान नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई गौरव गरिमा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। जब खत्म हो गया तो सारी व्यवस्था खत्म हो गई। ये आपने किया, ये किसी ने किया नहीं है, ये तुमने किया। अब तुमने किया है तो तुम्हें तो भोगना तुम्हीं को पड़ेगा। अगर बात मान लेते तो बच जाते, लेकिन हमेशा का नियम है। महाभारत खुद देखते हो आप, लेकिन समझ पाए हो? एक भी शब्द तुम्हारी समझ में नहीं आया कि उस समय धर्म धर्म की ही लड़ाई थी जो आज है। सत्य सत्य की, पाप पुण्य की, दया और हिंसा की लड़ाई आज भी है, और यही उस समय थी। तो जब समझाया गया उस राजा को, चलो उनको, उसके तो आंखें नहीं थी, आज तो राजा की आंखें कान सब है, लेकिन नहीं सुना, नहीं मान रहा। क्यों?
जब विनाश होना है तो बुद्धि अच्छे काम में निर्णय नहीं लेगी। वो किसी अच्छे व्यक्ति की कोई अच्छी सलाह लेना ही नहीं चाहती। बात देख लीजिए आप माहौल आपके सामने, कि हमको कहने की आवश्यकता नहीं, सब सामने हो रहा। लेकिन एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं कि अभी वक्त है, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। महात्मा अपने फर्ज से अदा हो जाते। यही बात महाभारत में किसी ने नहीं कही। बड़े बड़े धर्माचार थे, भीष्म पितामह, गुरुद्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब थे, लेकिन सब उसी में शामिल थे। जैसे आज सब धर्माचार, शंकराचार्य सब शामिल उसी में। कोई सत्य की बात, न्याय की बात कहना नहीं चाहता। सत्य और न्याय से इतना डर है। अरे डर तो गंदे खान से होना चाहिए, उससे आपको डर नहीं है। गंदे खान पान से डर नहीं है। गंदा प्रचार प्रसार जो अश्लील है, अपशब्द है, कट शब्द है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे डर नहीं है। डर है संत महापुरुषों की अच्छी वाणी से, अच्छे वचन जो कल्याणकारी हैं उनसे डर है। देखो क्या हुआ, तो महात्मा विदुर ने कहा था और नहीं किसी ने नहीं कहा। ये महात्माओं का विषय है, मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। पुराना इतिहास उठा लीजिए आपको, कि न तो भीष्म पितामह बोले कुछ, वो भी उसी में जुट गए अधर्म का साथ। द्रोणाचार्य धर्म का साथ, कृपाचार्य धर्म का, जो बड़े बड़े थे उनकी बात बता रहा हूँ, बाकी तो सभी जुटे थे। लेकिन उस समय समझाने वाला कोई था, वो था महात्मा विदुर। ये महात्माओं की नीति और कोई नहीं समझा सकता। उनका काम समझाने का है, उनका काम कोई राजपाट लेने, धन दौलत लेने का नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, अपने राजा को समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी आंख नहीं थी। अरे आज तो जिनकी आंख है वो मानने को तैयार नहीं। आंखों से देख रहे हैं अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मारकाट, हिंसा, कत्लेआम सब हो रहा, लेकिन फिर भी उनको दिखाई नहीं देता। तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, इस जग को भयो मोतियाबिंद। जैसे आंख में मोतियाबिंद हो जाता तो दिखाई नहीं देता, ऐसे इनको मोतियाबिंद हो गई। जो अच्छी सच्ची न्यायप्रिय बात दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा थोड़ी तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्या सब सत्य है? या तुम देख रहे हो वो सत्य, या सोच रहे हो जो कर रहे हो करा रहे हो क्या सत्य है? ये तो एक बार सोचना पड़ेगा। प्रेमियों कर्म का फल सबको मिलता, कोई नहीं बचा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्मियों के साथ हो गए, लिहाजा इच्छा मृत्यु का वरदान भी कैंसिल हो गया। वो दशा हुई जो साधारण व्यक्ति की नहीं होती। बाणों को सैया पर 14 दिन बाद ही प्राण छोड़ सकते हो, पहले नहीं। कितना कष्ट होगा, एक कांटा लग जाए तो मतलब कितना दर्द होता। जिसके अनगिनत बाण लगे हुए शरीर पर, बाणों की सैया बना दी जाए, वो कितना कष्ट होता होगा, ये तो वही बताएगा। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि धर्म से अलग हो। ये धर्म से अलग होने का परिणाम, हिरण्यकशिपु अलग हुआ परिणाम, राजा रावण अलग हुआ परिणाम, राजा कंस अलग हुआ परिणाम, जरासंध अलग हुआ परिणाम। ये इतिहास है, इसको पढ़ के अपने आप को सुधार लेना चाहिए। ये बुद्धिमान के लक्षण, वही बुद्धिमान। लेकिन ऐसा तो करने को कोई तैयार नहीं। चलो महात्मा विदुर महामंत्री था तो उसने अपने राजा को सलाह दी थी। अरे आज इतने बड़े बड़े मंत्रिमंडल हैं, क्या राजा को सलाह नहीं दे सकते कि अच्छा नहीं है? हिंसा और हत्या कोई अच्छा काम नहीं है। ये सत्य मतलब झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, दगेबाजी करना, महंगाई बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, बेरोजगारी बनाना, जन जन को रोटी के लिए तबाह कर देना, ये कोई अच्छा काम नहीं है।
ये मंत्रियों को सलाह देना चाहिए राजा। अगर राजा की बुद्धि, मैं जानता हूं प्रभुता पाए काम उदनाई, जब कोई प्रभुत्व अधिकार मिल जाता है तो निश्चित है अहंकार आ जाता। तो ये मंत्रिमंडल किस लिए बनाए गए? ये सलाहकार है इतने लोग, अगर सब बैठ के सलाह देते तो क्या राजा नहीं मानता उनकी बात? नहीं मानता तो विद्युत ने इस्तीफा दे देते। आप देखे नहीं मानता, विद्युत ने इस्तीफा दे दिया, राज सीमा से अलग चले गए। आज उन्हीं का इतिहास है, बाकी सब मारे गए। इतिहास भी देखिए किसका लिखा जाता है, किसका अमर होता है, उसी तरह आज भी इतिहास अमर होगा। किसका? अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों का, बाकी किसी का नहीं। अब देखते जाइए, हमारी बात आप नोट कर लीजिए, ये सब आपके सामने होके गुजरेगा। अरे भाई तब मान लेना, लेकिन तब मानने का मतलब क्या निकला? तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, चले जाओगे, शरीर छूट जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी लिखा है कि खराब समय है, इससे इसमें बचेगा कौन? तो संतों ने यह भी तो लिखा, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लव लगाएगा। साधु माने तन मन वचन इंद्रियों को साधने वाला, कंट्रोल नियंत्रण करने, उसको साधु कहते। साधु को ये पढ़े कपड़े, तुम्हारे यहाँ तो पाखंड को साधु कह दिया, तभी सब फंस गए। अब करोड़ों साधु बन गए, है कुछ नहीं, धर्म का नाम और निशान नहीं। जिस देश में धर्म के रखवाले करोड़ों हों, वो धर्म की चोरी कैसे हो गई? देखिए आप पहले ये कहीं धर्म दिखाई दे रहा है? जब धर्म राजा से गया तब विनाश हो गया। चाहे हिरण्यकश्यप का इतिहास, चाहे राजा रावण का, चाहे कंस का ले लीजिए, और तुम भी राजा हो। जब उनका नहीं तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? वो तो नियम है, वो विधान है। विधान के इधर उधर जाने वाला कभी सलामत बच नहीं सकता, और यही चीज होनी चाहिए थी। लेकिन कितने समय से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और कोई नहीं बोल रहा, पूरे हिंदुस्तान में इतने महात्मा कोई ऐसी अच्छी बात नहीं कह रहा, कोई मतलब समय की बात नहीं बता रहा कि आगे समय खराब हो जाएगा, ऐसा काम मत करो, न इसका परिणाम बुरा होगा। कोई कहने वाला नहीं, सभा में हाँ मिलाने वाले। इसका मतलब ये लोग राजा का भला नहीं चाहते, राजा का कल्याण नहीं चाहते। अगर मंत्री राजा का भला नहीं चाहता तो वो सहयोगी नहीं है, वो विरोधी है। लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे, कोई समझने को तैयार ही नहीं। इसका मतलब क्या? तब का विनाश काले विपरीत होती। जब जिनका विनाश होने को होता है वो बुद्धियां विपरीत दिशा में कार्य करती। कितना अच्छी नेक भली अच्छी बात सच्ची बताओ, आप उसके समझ में नहीं आई। और आज यही हो रहा। मैं 15 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही बता रहा था, लेकिन मेरा संदेश कहीं छपा नहीं गया। और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं, मैं छपवाने के चक्कर में नहीं हूं, मैं तो बनवाने के चक्कर में कि मान लो तो आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपका परिवार बाल बच्चे सब बच जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम तो कोई तुम्हारा विनाश थोड़ी चाहते, क्योंकि साधु से होए न कारा हानि। अगर सच्चा साधु है तो उससे किसी की हानि नहीं हो सकती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वो परमार्थ समाज देश धर्म ही चाहते, वो अपना हित अपना राजपाट संभालने लेने नहीं आते। लेकिन आप ये भी परिभाषा भूल चुके, कहीं नहीं लागू कर रहा कोई। ये तो आपको मानना पड़ेगा। कहां जाओगे? कलजू घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो कोनी ओर। अब आप कहां भाग के जाए? कलजू ने चारों तरफ घेरा डाल दिया, इससे निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और आप देख भी रहे हो, कहीं इससे कोई शांति की आवाज आ रही? सब जगह क्रांति अशांति भ्रांति की आवाजें आ रही, कहीं से भी सुकून शांति की आवाज नहीं आ। कोई रक्षा हिफाजत, कोई दया प्रेम सेवा की बातें नहीं कर रहा।
जैसे ये सब भूल चुके हैं। ऋषि मुनियों का इतिहास सब भुला दिया गया, भगवान रामकृष्ण का इतिहास भुला दिया गया। तो तुमने याद क्या किया? धर्म स्थलों की महिमा तुमने खो दी। वो तो तुम्हारे सामने प्रमाण है राम जन्मभूमि का। ये धर्म स्थल है जिसमें करोड़ों जीवों का धन लगा। वो बेचारों ने पेट काट कर चंदा सेवा दिया था कि भगवान का मंदिर बन जाएगा, हमारे देश में उनकी गौरव गरिमा बढ़ जाएगी, उनकी पूजा, उनके प्रति लोगों की आस्था जाग जाएगी। लेकिन आपने किया क्या? परिणाम क्या निकला? उस पर विचार करना ही होगा। ऐसा नहीं है कोई चीज लंबे समय तक छिपा नहीं सकती। ये भारत देश है, ये धार्मिक देश है, मजहबी मुल्क है ये। यहाँ आप कोई गंदी चीज छिपा नहीं सकते। भगवान राम को इसी गंदगी को हटाने के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। यही गंदा खान पान, गंदे विचार, गंदे कर्म और गंदी नीतियां अपनाने वालों को का विनाश करने के लिए उनको ये संघर्ष करना पड़ा। क्या आप इतिहास भूल गए सब? अरे इतिहास तो तुम्हारे भविष्य को जगाने के लिए होता। भूल गए आप सब? फिर मतलब क्या निकला? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, तुम्हारी नीतियों का क्या मतलब निकला? न तुम्हारे बारे में काम आ रही नीति, न देश समाज के बारे में आ रही। अभी वक्त है, मैं प्रार्थना गुरु में कर रहा हूं संपूर्ण देशवासियों से। मेरा किसी जाति, मजहब, धर्म से कोई इस तरह का मतभेद नहीं है। मैं तो एक ही धर्म मानता हूँ, मानव धर्म। एक ही जाति मानता हूँ, मानव जाति। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है, और इन सब जीवात्माओं का एक ही मालिक है, परमात्मा खुदागार। तो तुमने भिन्नता कैसे ला खड़ी? यही तुम्हारा लड़ाई लड़ाने का विधान है। बंटवारा, बंटवारा शब्द कितना खतरनाक। परिवार में बंटवारा हो जाए, परिवार की शक्ति छीन हो जाती है। समाज का बंटवारा, समाज की शक्ति। देश का बंटवारा, फिर तुमने इंसानों में जातियों का बंटवारा, सबके कर्म का बंटवारा। तो झगड़ा नहीं तो क्या होगा? हमसे लोगों ने पूछा कि आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने हम तो सीधा रास्ता, उसमें विचार क्या? योग्यता के अनुसार कम दे दीजिए, पक्का आरक्षण है। वो किसी जाति वर्ग का हो, अगर वो योग्य है तो उसको कम दे दीजिए, आप सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमको तो बंटवारा करना है, तुमको वोट की राजनीति खड़ी करनी है। अरे वोट की कीमत है कि वोटर की कीमत है, ये भी नहीं समझ पाए। अगर वोटर नहीं होगा तो वोट कौन देगा? लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने वोट की कीमत जानी है, वोटर की कीमत नहीं जानी। उसको हर तरह से तंग किया जा रहा है और वो सामने नजारा है। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करता, मैं कोई निंदालोचना, बुराई का निश्चय नहीं करता। मैं तो जो असलियत, सत्यता नजरअंदाज हो रही है उसको बयान कर रहा हूं। मैं सबको कहना चाहता हूं, हर देशवासियों को अच्छी सच्ची बात कहने का अधिकार है। लेकिन आप कुछ एकदम मौन हो गए हो। ये मौन तुम्हारे लिए खतरनाक है। आपको अधिकार मिला हुआ, उस अधिकार का प्रयोग करो। कितनी बार कहा गया, अधिकार का प्रयोग कीजिए। नहीं करोगे तो दुख, तकलीफ, मुसीबती तुमको घेर लेगी। और आपको सोचना चाहिए कि हमारा मानव अधिकार क्या है, हमारी मानव नीति क्या है, हमारा मानव धर्म क्या है, हमारा मानव कर्म कर्तव्य क्या। पहले इसकी तो जानकारी करो। हमारा मानव खान पान क्या है, ये सब विचार करना होगा।